हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं सिंगर शान के बारे में। आपने कई बार मुझसे ये कहा था कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम शान से इंटरव्यू ले ले, उनसे बातचीत कर ले या कम से कम कोई रिएक्शन मिल जाए पवन अरुणिता के बारे में। तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा भाई अब एक पॉसिबिलिटी है, लेट मी ट्राई दैट पॉसिबिलिटी। और मैं पहुंच गई एक इवेंट पे। इवेंट बेसिकली ये था कि जो बड़े ही जाने माने क्लासिकल सिंगर और कंपोजर रह चुके हैं, यानी कि उनका नाम मैं खास तौर पर से लेना चाहूंगी, जो पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां, ये वो जाने माने और पूजनीय उस्ताद जी हैं। और अब उनकी याद में बांद्रा के कार्टर रोड, जो कि बड़ा ही फेमस एक स्पॉट है, पर्यटक स्थल है, वहां पर इनके नाम पर एक चौक का अनावरण किया जाना था। अब ये इतने बड़े उस्ताद जी रह चुके हैं कि इन्हें लता मंगेशकर जी या फिर AR रहमान साहब या फिर हरिहरन जी, शान या सोनू निगम, इन सभी को तालीम दी है क्लासिकल सिंगिंग की। और बहुत ही मैं उनसे मिल चुकी हूँ कई सालों पहले और बड़े ही बेहतरीन इंसान भी रह चुके हैं। सो अब ये चौक का अनावरण होना था और अनावरण करने के लिए कौन आने वाले थे, तो महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन व पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य ठाकरे ये पहुंचने वाले थे यहाँ पर। तो मैं वहां पहुंची और मुझे शान से बातचीत करने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई उस्ताद जी कैसे याद आते हैं आज। उस्ताद जी तो हमेशा याद आते हैं और उनकी जो तालीम है, उनकी बातें हैं, वो हमेशा याद रहती है। और हम आज का दिन हम जो उनके शागिर्द हैं, उनके बेटे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। क्योंकि वी बिन मिसिंग उस्ताद जी, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां साहब आज लगभग 2 साल हो गए हैं और वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज इनका यहाँ चौक का जो उद्घाटन हुआ है, रमज़ान का महीना है और बहुत ही डिवाइन, बहुत ही पाक, बहुत ही सच्चे इंसान थे। और उनकी याद में ये जो स्मृति हुई है, इससे जो आने वाली पीढ़ी है, जो संगीत से, क्लासिकल म्यूजिक से स्पेशली जिनका कनेक्शन है, रुचि है, उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन है और हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो हम बहुत खुश हैं इस बात से। फिर मैंने उनसे ये जानना चाहा कि उस्ताद जी जो कि गुरु हैं आपके लिए, कितना महत्व रखते हैं, क्या क्या सीखा उनसे। मैं जब 32 साल का था तब से उनकी शागिर्दी में आया और उससे पहले मैं संगीत किया था, शायद मैं इतना उसकी समझ नहीं थी, ऐसे ही गाता था। लेकिन गुरुजी से जो भी तालीम मिली, जो वक्त मिला उनके साथ, उससे बहुत कुछ सीखा। वो तो अभी इतने में कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर पाया हूँ, काफ़ी हद तक उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं के सहारे ये सब कुछ हो पाया है। और उनका प्यार रहा, बहुत वक्त मिला उनका। तो इस बात से मैं बहुत खुद को I feel very grateful and humbled that I've got so much time of this great divine human being with me personally। उसके साथ बहुत वक्त गुजारा, बहुत प्यार मिला, तो बहुत खुश हूँ। उसके बाद मेरा अगला सवाल शान से ये था कि ये तो गुरु जी की बात है, उस्ताद जी की बात है, आपके तो कुछ शागिर्द भी जो हैं वो आज के समय में संगीत की दुनिया में अपनी मेहनत से नाम कमा रहे हैं। सो बताइए पवन अरुणिता के बारे में क्या कहना है। तो वो सिर्फ पवन या अरुणिता के बारे में नहीं, बल्कि उन्होंने स्निग्धजीत और साथ ही नीलांजना के बारे में भी कुछ बातें कही। आपने अगर गुरुजी की बात कही तो आपके 2 शागिर्द इस समय म्यूजिक वर्ल्ड में आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, पवन और अरुणिता। नहीं, मेरे कोई शागिर्द नहीं है और क्योंकि मैं उस हिसाब से तो कुछ जानता सीखता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, पवन कहो, अरुणिता है, अभी नीलांजना जो जीती है, तो जितना मुझे आता था काफी उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला। अरुणिता के साथ पूरा टूर किया था, US टूर किए थे 2014। पवन तो मेरे घर पे रहा है। नीलांजना को बहुत नीलू बुलाता था। तो सब अच्छा कर रहे हैं, बाकी भी अच्छे कर रहे हैं सारे। स्निग्धजीत है, बहुत सारे ऐसे नए कलाकार हैं। तो एनीवे, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। आई एम श्योर फ्रेंड्स, जब भी मुझे मौका मिलेगा शान से और भी बड़ा इंटरव्यू करने का, मैं वो भी आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।